हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। मैं यहाँ पर आत्म प्रकाश आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स चैप्टर नंबर 6 सरल ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन का अनुप्रयोग। ओके, हमने चैप्टर नंबर 5 में बात किया था सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के और चक्रवृद्धि मिश्र धन के बेसिक के बारे में। अगर आपको बेसिक जानना है तो मेरा पिछला वीडियो चेक करिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सरल ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन और अनुप्रयोग। तो सरल ब्याज होता क्या है? वह ब्याज जिसका वह धन जिस पर हमेशा समान ब्याज लगे, ठीक है, नहीं हर साल समान ब्याज हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100। हमने ये बात की थी। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन में इस एक को हम हटा देंगे, ठीक है, नहीं इसको अगर हम हटा दें तो क्या बनेगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन बन जाएगा। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में अनुप्रयोग का मतलब है कि फॉर्मूला के द्वारा हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर अधिक प्रयोग है। पहला क्वेश्चन है 500 रुपए के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ना। ओके, तो हमारे यहाँ पर P क्या है? हमारा P है 500 रुपए। उसके बाद R क्या है हमारे पास? R है हमारे पास 4% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक है, ध्यान दीजिएगा। और टाइम कितना हमारे पास? हमारे पास टाइम है T 2 वर्ष। हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज मतलब सरल ब्याज, इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P R T अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो P कितना हमारा 500, R है हमारा 4% और टाइम 2 साल, 1 2 क्या है 5 चौक 20 और 20 दूना 40। तो 40 रुपए हमारा क्या हो गया? साधारण ब्याज, ठीक है। 500 रुपए के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 40 रुपए। अगर यही बोलते कि इसका मिश्र धन निकाले तो मिश्र धन क्या होगा इसका? इसका मिश्र धन हो जाएगा P प्लस SI, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कितना है? 500 प्लस 40 रुपए साधारण ब्याज, तो 540 रुपए इसका क्या हो गया? मिश्र धन। ये हमने इसमें आपको एक्स्ट्रा निकाल के बताया है। ओके, समझ आया? गुड, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है किस साधारण ब्याज की दर, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है किस दर से 20% में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, मान लें, माना हमारा जो मूलधन होगा, ठीक है, मूलधन क्या होगा? P कितना है? 100 मान लिया भाई, ठीक है। फिर बोला है कि हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, कितने वर्षों में, समय कितना दिया है? टाइम दिया है हमारे पास 20 वर्ष ना, चलो 20 साल दिया है। और मिश्र धन क्या है हमारा? मिश्र धन हमारा 4 गुना है ना, तो 4P, ठीक है। 4 गुना किसका? मूलधन का 4 गुना होगा ना, 4 गुणे मूल धन। ओके, चलो तो कितना आ गया? 4 गुणे 100, 400 आ गया।
कौन सा ये है साधारण ब्याज है ना, तो इसका हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई क्या होगा हमारा साधारण ब्याज। मिश्र धन में अगर हम मूलधन घटा दें तो मिल जाएगा ना, मिश्र धन में अगर हम मूलधन घटाएं तो मिश्र धन हमारा 400 है और मूलधन हमारा 100 है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा हमारा 300 रुपये। तो 300 रुपये हमारा क्या हो गया साधारण ब्याज। अब हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है नहीं, कोई परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100। पी हमारा एसआई कितना है 300 है, पी कितना है 100, आर आर है हमारा निकालना है यार, ओके, टी कितना है 20 साल है अपॉन 100। फिर 100 से 100 काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या आएगा आर बराबर 30/2, ये 2 बचा है ना, इसको हम नीचे ला दिए, ठीक है 30/2 आ गया। आर बराबर कितना है 15%, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। ये बोल रहा है क्या 20 वर्षों में एक चीज आपको मिल गई टाइम, ठीक है, किस साधारण ब्याज का, तो हमने मान लिया भाई 100 रुपए है साधारण ब्याज, ठीक है, 100 रुपए इसका मूलधन है, ओके। तो कोई धन है हमने 100 रुपए मान लिया, इसका मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, वो धन जैसे आप किसी बैंक से पैसे ले लिए, ठीक है, पैसे ले लिए, अब 20 साल तक उसे आप अपने पास रखे हैं, और 20 साल के बाद अगर आप बैंक को देंगे जाकर के, तो उसमें जो ब्याज जोड़ के देंगे तो वो मिश्र धन हो गया। तो जो मिश्र धन होगा, ठीक है, वो कितना है 4 गुना हो गया। जब 4 गुना हो गया तो उसमें सब ब्याज भी तो होगा ना, तो ब्याज हम निकाल लिया भैया, मिश्र धन माइनस मूलधन। जब हमने घटाया हमें ब्याज पता लगी, आपने उस 100 रुपए पे कितना ब्याज दिया, 3 गुना ब्याज दिया, ठीक है, मतलब 4 गुना ब्याज दिया, ओके, मिश्र धन दिया। तो अब यहाँ पे हमें आर निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। छह 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो मूलधन निकालना है, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं बताएगा ना कि साधारण ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, हाँ, तो हम साधारण ब्याज ही समझेंगे उसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो क्या है, आर हमें दिया है 6% वार्षिक, ठीक है, ये वार्षिक लिखते रहिएगा, वार्षिक दिया हो, तिमाही दिया हो, छमाही दिया हो, इसको लिखते रहिएगा, ओके। समय है हमारे पास टी 2 वर्ष, और मिश्र धन दिया ना, ओके, मिश्र धन दिया है कितना 560। मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन हमारा होता है SI प्लस मूलधन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है, मूलधन निकालना है, ओके ओके, चलो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो SI पहले निकालते हैं, ठीक है, SI निकाल लेंगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, यहाँ पे अपना मूलधन है ना, ठीक है। हम पहले SI निकाल लेते हैं। SI कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 पुट कर देते हैं भाई साहब। SI निकालना है, P कितना है हमारे पास निकालना है भाई, R क्या है हमारे पास 6% है, और T क्या है 2 साल, और ये 100, ठीक है। अब यही चीज ले आकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर दें, कर देते हैं।
चलो पुट कर देते हैं। ये हो गया P 6/2/100, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में डालो इसे, समीकरण 1 में, ठीक है, डाल दो समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, जो हमारा मिश्र धन होगा, ठीक है, 560 रुपए किसके, SI क्या है, 6 दूना 12P ना, 12P/100 प्लस एक ये P। SI की जगह किसको डाल दिए, ये क्या है, 6 दूना 12P/100, यही है ना। तो इस 12P/100 यहाँ कर दिए, P यहाँ कर दिए। अब इनको जोड़ लो, ठीक है, इनको जोड़ लो पहले। अब जोड़ लेते हैं तो क्या हो गया, 100P और ये 12, ठीक है। तो 12P प्लस यहाँ पे 100P/100, ठीक है, यहाँ पे 560 है। तो क्या मिला, 112P/100, ये 560। कट रहा है सीधी का, देखो कट रहा है, कहाँ कट रहा है, 112 पंचे, ठीक है, ये और ये 5, 100 पचे 500 और 12 पंचे 60, 560 कट गया ना, 5 बार में कट गया। अब इस 5 को 100 को इधर लाते हैं, तो 5 गुणे 100 बराबर P। P कितना आ गया हमारा, 5000। समझ आया, हाँ, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो गया, कितना हो गया। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लिए भाई, क्या है, 12P प्लस 12P/100, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 1 में डाल दिया, मिश्र धन, इसको उठा करके यहाँ पे डाल दिया सही जगह पर। जब डाल दिया हमने इसको ऐड कर लिया, एलसीएम लिया भाई, आ गया इतना, काटे 5 बार गया, ये रखिए 5000 हमारे पास आ गया मूलधन। आंसर हमारा मूलधन पूछ रहा था ना, मूलधन ही है ना, ये मूलधन था, आ गया भाई आंसर हमारा, ठीक है। समझ आया। देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है उस पर फॉर्मूला लगाते चले जाओ, बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। और कॉपी पेन लेकर के लगाएंगे तब सही रहेगा। अब वीडियो देखे देखे लगाएंगे ना, कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 100% का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है, ठीक है। तो हमारे पास P क्या है, P है हमारे पास 100, ठीक है, R है हमारे पास 10%, 2 वर्ष, T हमारे पास है 2 साल, ठीक है, ओके। चलो SI और CI में अंतर निकालना है। ये चक्रवृद्धि क्या होता है, CI, ठीक है, और साधारण ब्याज क्या होगा, SI। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में अंतर निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला बस लगाना है, निकाल देना है। तो पहले SI निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है इसका, PRT/100, थोड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। तो P कितना है, 100 है, R कितना है, 10 है, और टाइम कितना है, 2/100। 100 से 100 कट गया, 10 दूना 20 आ गया। SI हमारा कितना है, 20 रुपये, थे नहीं, ओके। तो SI हमारा 20 रुपये आ गया। अब हमें निकालना है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट ना। CI क्या होगा, CI का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक है, फिर बड़ा कोष्ठक
-1। ये क्या हो गया, CI का फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद करिए। ओके, ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप लोग सब कुछ कर लोगे। तो अब इसको निकालते हैं। P कितना है हमारे पास, P है 100। ओके, 1 प्लस R है हमारे पास 10/100 टू द पावर 2 -1। सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 1 10, 1 11, 11/10 आ गया ना। 100 यहाँ पे 11/10 का स्क्वायर -1, ठीक है। 10 1 10, 1 11, 11/10, 11 11 में 121, 10 धम्मा 100। तो 100 इसको ओपन कर देते हैं, 121/100 -1। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, 121 -100/100। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। जब एलसीएम ले लिया इतना आ गया हमारे पास, इसके बटे 1 मान लिया हमने, ठीक है। चलो, इस 100 से ये 100 कट गया, कटेगा नहीं, और ये घटाएंगे जब कितना आएगा, 121 है ना। 121 में 100 घटाएंगे कितना आएगा, 21 आ गया। तो हमारा CI कितना आया, CI हमारा 21 और SI कितना है 20। इसमें क्या बोला है, दोनों में अंतर। ओके, अंतर क्या आएगा, अंतर CI -SI। जब भी अंतर पूछे तो हमेशा CI में से SI घटाते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाते हैं। ओके, तो हमारा कितना है 21 - 20, आंसर कितना है 1। ओके, सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जैसा ऐसा क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते जाइए भाई। P दिया है 100, R दिया है 10, T दिया है 2, ठीक है। क्वेश्चन में इतना, फिर बोला कि इन दोनों का अंतर, तो SI का फॉर्मूला लगा दिया, SI बराबर PRT/100, और CI का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया, इसका 20 आंसर है, इसका 21 आंसर आया, CI में से SI घटा दिया, 1 आ गया आंसर। कुछ भी कठिन नहीं है। ओके, सिंपल ना। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें P क्या है, P है 500। ओके, R 10% वार्षिक, ठीक है। ये क्या है, वार्षिक है। आपको यहाँ पर हर बार लिखना पड़ेगा, वार्षिक है, तिमाही है, छमाही है, ब्याज क्या है लिखना पड़ेगा। और फिर है 2 वर्ष, ठीक है। हमारे पास टाइम क्या है 2 वर्ष। ओके, हम लोग टाइम को क्या n के रूप में लिखते हैं, कब, चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। टाइम को हम n लिखते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है ना। ओके, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, P 1 + R⁴ n, ठीक है। यह है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला। ओके, और इसमें से अगर हम एक P और माइनस कर देंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। P कितना, 500 × 1 + R 10/100/, टाइम कितना है 2। ओके, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 500 × 10 1 10, 1 11, 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 500 को क्या हो जाएगा, यही रहेगा, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 10 धम्मा 100, ठीक है। 1 0 1 0 कट गया, 2 0, ठीक है। जब 2 0 कट गए तो बचा क्या, हमारे पास बचा 5 × 121,
गुणा कर लीजिए, 12 पंचे 60 और 5 एक का 5। इसका मतलब हो गया हमारे पास आ जाएगा 605। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारे पास 605 आ गया। आप बस फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा, ये है क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, अगर इसमें मैं एक और p माइनस कर दूंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज में भी यही है ना, बस वही चीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस धन का 2 वर्ष में, किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, की दर से मिश्रधन 676 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है किस धन का, ठीक है, मतलब हमें p निकालना है। ठीक है, p हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन मतलब ज्ञात है। ठीक है, क्या क्या ज्ञात है भाई हमारे पास, टाइम पता है 2 साल। ठीक है, टाइम पता है 2 साल, हमें रेट भी पता है भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% वार्षिक है। ओके, चलो चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया। ठीक है, हमें आर पी निकालना है। चलो, तो पी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला अभी बताया था, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला हो जाएगा P 1 + R/100 टू द पावर n। n क्या है, n भैया टाइम है। ठीक है, ओके, तो अब इसी, ये देखो मिश्रधन है ना, अगर इसी में मैं एक p माइनस करूं तो ये क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अभी हमें मिश्रधन से काम करना है। हाँ, चलिए, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया है 676, वह 676 दिया तो लिख लो 676। ठीक है, बराबर p निकालना है हमें, 1 + r कितना है 4 है, और यहाँ पे 100 बटे क्या है n 2 साल। ओके, तो 25 × 25, 25 चौका 100, 4 × 4, 4 25 चौका 100। ठीक है, कट गया। क्या आएगा भैया यहाँ पे p 25 × 26। ठीक है, 25 × 25 है 26, 26 बटे 25 का स्क्वायर, पता है कितना होता है 25 26 में, हाँ बताओ यार कितना होता है। P 26 में 676 बटे 25 में 625। ठीक है, गुणे में यहाँ भैया 676 काट दो यार, इसको इधर लेके आओ, तो P कितना मिल गया 625। ओके, इसको इधर गुणा कर देंगे तो P बराबर कितना आ गया 625। आंसर कितना है 625। ओके, 625 रुपया हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 200 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलो यहाँ ब्याज निकालना है, तो P कितना है 200, n कितना है मतलब T कितना है 2 वर्ष। ठीक है, R कितना है
10%। आज का मौसम खराब है, बारिश हो रही है। वार्षिक ब्याज है। चलो, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P 1 प्लस आर बटे 100, ठीक है, की पावर n माइनस 1। ओके, अगर यहाँ से एक इसको हटा दें तो क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, तो अब लगाते हैं। P कितना है 200, 1 प्लस आर कितना है 10 बटे 100, n कितना है 2 साल माइनस 1। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर वही कैलकुलेशन आ गया। 10 का 10 और एक 11 बटे 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व हम करें तो क्या हो जाएगा, 200 11 ग्राम में 121 बटा 100 माइनस 1। ओके, तो 200 121 माइनस 100 का 100 बटे 100। अब यहाँ पे देखिए कट क्या रहा है, कट रहा है यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, चलो कट गया। तो 2 गुणे घटा दीजिए ऊपर, कितना आएगा 21, कितना आ गया 42 रुपये आंसर। तो 42 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ओके, समझ आया, गुड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ज्ञात कीजिए कि कितने % वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 का 2 वर्ष में मिश्र धन 441 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। ठीक है कि नहीं, एक बार क्वेश्चन सही से पढ़िए। ज्ञात करो कितने % वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो 400 का 2 वर्ष में, तो P यहाँ पर कितना है 400, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। ओके, और टाइम कितना हमारे पास, टाइम नहीं बेटा, आर निकालना है। आर यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आर यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ओके, और चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है, हाँ कितना है बेटा 441 रुपये। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, इसका फॉर्मूला होता है P कोष्ठक में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, और 441 के बराबर है। ये जो वर्ष है ये n के बराबर होता है। ठीक है कि नहीं, ये हमारा n है। P कितना है 400। ओके, और 1 प्लस आर हमें निकालना है 100, n कितना है 2 साल 441। इसको नीचे लेके आते हैं 440 को, 400 रुपये है यार, 440 बड़ी है ये 400, इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2, 441 बटे 400। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इस 2 को हटाऊं, ठीक है, या मैं बोलूं कि दोनों तरफ मैं करड़ी ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ करड़ी ले लूं, दोनों पक्षों में करड़ी लेने पर, रूट लेने पर क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा। 1 प्लस आर बाई 100, और यहाँ क्या बचेगा 20 में 400 और 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 441 आएगा। ठीक है, तो 21 बटे 20
ये तो कॉमन चीज है। अब इसको उधर लेके जाएंगे, इसका रूट है ये, ठीक है। 21 का गुणा 21 में करेंगे, कितना मिलेगा 41। करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। 21 गुणे 21 बटे 20 गुणे 20। जब ये चीज ये हो गया तो हम एक पेयर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब एक को मैं उधर ले जाऊँ, ठीक है। एक को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, r/100 21 माइनस 20 बटा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 21 बटे क्या 21 माइनस 20 बटा 20, ठीक है। तो आया r/100 बराबर 1 बटे 20, ठीक है। 20 पंचे 100, तो यहाँ से r कितना निकला हमारे पास, r निकला 5%। ओके, ये हमारा आंसर, मतलब 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 का 2 वर्ष में मिश्र धन 441 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, P पता है, T पता है, R निकालना था। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस r/100 टू द पावर n। तो 441 दिया था, बराबर कर दिया भाई, सब वैल्यू पुट किया, कर्डी ले लिए, कर्डी लेने पे हमें कैसे बटा 20 मिल गया यहाँ से, ठीक है। और इसका स्क्वायर हट गया, फिर एक को उधर लेकर माइनस किए तो क्या मिला हमें 1 बटा 20 मिल गया। 20 पंचे 100, 5 1 का 5, r बराबर 5 मिल गया। सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार ट्राई करिएगा, लिख लिख करके ट्राई करिए, ठीक है, नहीं रट्टा मत मारिए, लिख करके ट्राई करिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पढ़िए। आज का मौसम खराब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष मतलब वार्षिक दर से, ठीक है, नहीं 10% बढ़ रही है। यदि इस समय प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या 1,40,000 है, तो 3 साल के बाद, समय भी दे दिया, 3 साल के बाद कितना होगा ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात कर लेते हैं, सिंपल सी बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कह दिया है, P दिया है, कैसे लिखेंगे, नगर की जनसंख्या P बराबर 1,40,000, ठीक है। नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि R बराबर कितना 10% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक। उसके बाद लिखेंगे टाइम, T दिया है 3, तो हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, 3 वर्ष का। ओके, जब मिल जाएगा तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछ रहा है ना, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं पहले, तो हमारे पास CI क्या है, CI हो जाएगा P कोष्ठक में 1 प्लस r/100 टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देते हैं सारी की सारी वैल्यू, ठीक है, और आंसर निकालते हैं। पहले 1,40,000, ओके, 1 प्लस r है 10/100 टू द पावर 3 माइनस 1। चलो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ओके, ठीक है। और फिर प्लस करते हैं, 1,40,000, 10 का 10, 11 बटे 10 का क्या होगा, क्यूब माइनस 1,
1,40,000 गुणे 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1,331 होना चाहिए। ठीक है, 121 का 121 तो 1,331, ठीक है, 1,331 होना चाहिए बटे 1000 -1। समझ आया किसी को? ये चीज हमने क्या किया, 11 का क्यूब कर दिया, ओके, फिर 10 का क्यूब किया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1000। ठीक है, 1,40,000 गुणे 331, 1331 माइनस 1000 बटे 1000। ठीक है, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया, कितना है 331, यहाँ पे 140 गुणे 331 आएगा, घटा देंगे तो गुणा कर लेते हैं, कितना जाएगा, तो 331 में अगर मैं 140 का गुणा करूंगा, 1 2 3 4 1 का 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13 और 331, 0 4 3 6 4, इतना आ गया। तो इसका आंसर आया 4,6,3,4,0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज इतनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पूछा है कि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, ठीक है, बराबर मतलब मिश्र धन। ठीक है, क्या हो जाएगा P प्लस CI। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P कितना है 1,40,000 धन ये जो वृद्धि हुई है CI की 46,340 ना। इसको मैं अगर यहाँ पे जोड़ूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको प्लस कर देता हूँ, 46,340, 46,340 जोड़ दो, 0 4 3 6 8 और 1, इतनी जनसंख्या हो जाएगी, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको थोड़ा हिंदी लिखना पड़ेगा, जगह कम मेरे पास। जनसंख्या, नगर की जनसंख्या कितनी है, P बराबर 1,40,000, जनसंख्या दर में वृद्धि R बराबर 10%, समय T बराबर 3, T को हम यहाँ पर N बताएंगे। ठीक है, नहीं N बराबर T बराबर 3, CI का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद जनसंख्या, नगर की जनसंख्या, ठीक है, कितनी होगी, तो मिश्र धन जो होगा P प्लस CI बराबर, ये P हमारा है प्रारंभिक जनसंख्या, फिर 3 साल के बाद जितनी वृद्धि हुई है उसको, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो समझ आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए इसी तरीके से रिवर्स फॉर्म में। ठीक है कि नहीं, ये रिवर्स फॉर्म में अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की कमी हो जाती है। ओके, यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 3610 है तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए 5% की कमी हो रही है ना प्रति वर्ष, जैसे आज 100 है, अगले साल कितना हो जाएगा 5% की कमी 95 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसी पे चक्रवृद्धि है, ये चक्रवृद्धि है। ठीक है कि नहीं, अब 95 का 5% कम हो रहा है। ठीक है, फिर उसके अगले साल जो कम होगा उसका 5% कम हो रहा है, प्रति वर्ष 5%। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर वर्तमान दिया है तो मैं क्या कहूंगा 2 वर्ष बाद, मतलब कि
अगर मैं 2 वर्ष बाद निकालूं, ठीक है, पूर्व पूछ रहा है ना, इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, फिर जोड़ देंगे, ठीक है, मिश्र धन को। तो जो मिश्र धन आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष की कमी हो जाती है। कितने कमी हो रही है, आर बराबर 5%। आज का मौसम थोड़ा डाउन है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 3610 है तो पी कितना है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या पी बराबर 3600 दिया है, ओके। उसके बाद 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या है तो एन बराबर 2 वर्ष, ठीक है। थोड़ा हिंदी में लिखते हैं ना तो अच्छा होता है, लेकिन जगह कम है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखने के बाद ये लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि नगर की जनसंख्या में कमी, ठीक है, नगर की जनसंख्या में कमी मतलब चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बराबर, ठीक है, ये कमी है, नगर की जनसंख्या में जो कमी हो रही है कि 2 वर्ष में कितनी कमी हो गई है, ठीक है। तो सी आई बराबर, हाँ, तो क्या हो जाएगा, P कोष्ठक में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, जो आएगा उसको हम P में जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 वर्ष पूर्व कितना था, ठीक है, जनसंख्या। चलो P कितना है 3600, 1 प्लस आर है हमारा 5 बटे 100 टू द पावर 2 माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 का 5, 20 पंचे 100, ठीक है। तो क्या आएगा, 20 1 का 20 और 21 बटे 20 आ जाएगा यहाँ पे 3600 21 बटे 20 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर 3600 21 का स्क्वायर भी बताया था 441 और 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1, ठीक है। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 400 माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा ऊपर ना। 3600 441 माइनस 400 बटे 400, ठीक है। जिसको हमने यहाँ पे एक मान लिया, एलसीएम लिया, इतना आ गया। 441 में 400 हटाएंगे तो 41 आ जाएगा ऊपर, ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। फिर 4 1 का 4, 4 9 36, यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 घटा दिए 41, तो 9 का 41 में गुणा करेंगे तो कितना गया, 9 चौक 36, 360 और 9 369, मतलब 369 लोग 2 साल में मर गए, ठीक है। नहीं, जनसंख्या में कमी हो गई ना, तो क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई है 369 लोगों की। तो ये क्या है, ये कमी बता रही है, ठीक है। नहीं तो हम क्या कहेंगे कि 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, नगर की जनसंख्या बराबर, ठीक है, तो क्या होगा, मिश्र धन क्या हो जाएगा, P प्लस सी आई, ओके, P प्लस सी आई। P कितना है हमारे पास 3600 प्लस सी आई कितना है हमारे पास, सी आई हम निकाले हुए 369, जोड़ दो तो 3969, 3969 पतरा पड़ रहा है क्या यार। चलो 3969 हो गई हमारी 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या। 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी हो गई, 3969। चलिए तो हो गया भाई, पत्थरे पड़ रहे हैं आजकल मेरे गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 7200 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 1080 है। तो इसका मतलब है
कि 3 वर्ष बाद जो ब्याज होगा, ठीक है, 1080 रुपये है तो ब्याज की दर, ठीक है, 3 वर्ष बाद का ब्याज और 7200 रुपये। तो इसमें ये नहीं बोला है कि ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कौन सा ब्याज है, तो इसे हम साधारण मानेंगे, ठीक है। चलो, तो P क्या है यहाँ पर हमारे पास, P है 7200, ओके, 7200 रुपये है। हमारे पास T है 3 साल, और हमारे पास कम CIR SI है। SI कितना है, 1080, 1080। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, ठीक है। तो 1080 बराबर P कितना है, 7200 गुणे R निकालना है, T है 3 साल, और ये 100 काट दिए भैया, चलो काट दिए, 72 की आई 108 में अगर मैं भाग दूं 3 से, कितने बच जाएगा, 1080 बराबर 72 गुणे R गुणे 3, ठीक है। तो 3 से मैं अगर 108 में भाग दूं, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 6, ठीक है, ये 0, 360 बार गया, ठीक है, और 7 5 35, तो 72 पंचे 5 बार जाएगा, ठीक है। R बराबर कितना आया, 5%, ओके, 5% की दर से, ठीक है, 5% की दर से 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज होगा 1080 होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है, ओके। तो ये भी क्वेश्चन शायद हम करवा चुके हैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पे P हमारे पास गिवन है, कितना है, 1000, ओके, और R है हमारे पास 10%, और टाइम N और T कितना है, 2 साल, ठीक है। और ये जो दर है वार्षिक दर है, ठीक है, नहीं 10% वार्षिक, तिमाही छमाही नहीं है अभी, ठीक है, नहीं तिमाही छमाही बारे में शायद अगर हो तो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में शायद तिमाही छमाही नहीं है क्या, सिर्फ वार्षिक वार्षिक 11 बार यार, चलिए देखते हैं। तो साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं, मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा, PRT/100, P है 1000, R है हमारा 10%, ये 2 बटा 100, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 100 दूना 200 रुपये, ठीक है भैया। 200 रुपये हमारा क्या हो गया, SI हो गया, ठीक है कि नहीं, SI हमारा 200। अब हम CI निकालते हैं। CI क्या होता है, P1 + R/100⁻n-1, ये फॉर्मूला है, हाँ यही है, पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1000, ठीक है, 1 + 10/100⁻2, 2 क्या है, 2 साल, -1, ओके, सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 10 1 का 10, 1 11, 11 बटा 10 आ गया, ठीक है, ठीक है, 11 बटा 10 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो 1000, 11 11 में 121 बटा 10 दहम्मा 100 -1, 2 3, 121 में से अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा बटे 100, यही होगा ना, कुछ ऐसा ही होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए भैया, यह गुणे के रिश्ते में है तो कटेगा तो ये 100% कटेगा,
क्या बचा 10 गुणे 100, 121 में 100 माइनस करेंगे 21 आ गया, कितना है भैया 210। सी आई आ गया 210, एस आई आ गया हमारा 200। अब पूछा है अंतर, ठीक है कि नहीं, तो भैया अंतर क्या होगा, अंतर है भैया सी आई में से हम एस आई घटाएंगे, हमेशा सी आई में से एस आई घटाते हैं, ठीक है कि नहीं, सी आई में से एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज ही घटाना है हमेशा, ठीक। तो ये है हमारा 210 माइनस 200 कितना है भैया 10, ठीक है नहीं, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, गुड टू गो, सिंपल है कि नहीं, आप लोग खुद समझ गए होंगे, इतनी बार हो गए, इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं, प्रोसेस आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। इंद्र देवता गुस्सा गए इनका यार। चलिए, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ये, ठीक है नहीं, मिश्र धन नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो जाता है। तो किस धन का, तो भैया पी निकालना है हमको, किस धन का, तो मूलधन निकालना है। आर कितना है 10% वार्षिक है, ओके। चलो, समय कितना है 3 वर्ष, n बराबर 3 वर्ष। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो जा रहा है, ठीक है कि नहीं। फार्मूला क्या है इसका, P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, बराबर 331। ये एक समीकरण मिल गया, सिंपल समीकरण, वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए, P मिल जाएगा, ठीक है। P 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 1 बराबर 3 साल है, तो 3 होगा यहाँ पर 331। चलो 331 सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो है भैया, एक जीरो है, ठीक है, एक जीरो बाकी है, 10 एक का 10 और एक 11, 11 बटा 10, P 11 बटा 10 का क्यूब माइनस 1 बराबर 331, गुणा कर लेते हैं, 11 11 में 121, 121 का 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 1331 बटे 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 10 दम्मा 100, 100 दम्मा 1000 माइनस 1 बराबर 331, ठीक है 331। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1331 माइनस 1000 बटा 100 बराबर 331, घटा लेते हैं, P बराबर क्या गया P बराबर यहाँ आएगा, P कोष्ठक में आएगा 331 बटा 1000 बराबर 331, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करो, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे एक बचेगा, तो 1000 का एक में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा भैया हमको, P बराबर 1000 रुपया। तो इसका मतलब है कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 331 होता है, तो उसका जो P होगा मूलधन कितना होगा 1000 होगा, ओके।
समझ आया? गुड, गुड टू। इतना आप समझ गए, मतलब आपको बहुत कुछ आ चुका है। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। ओके, जिसमें हम बैंक की बात करेंगे। ठीक है, बैंक चेक्स इन सब के बारे में बात करेंगे। मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।